एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जनरेटर एक्स के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है द आर्किटेक्ट। यह रेक्स एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है और जब उसे इस जगह का राज पता चलता है तो वो पूरा सरप्राइज हो जाता है। आखिर क्या है आर्किटेक्ट का राज, ये जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेक्स फिर से प्रोविडेंस से भाग गया है। प्रोविडेंस के एजेंट्स उसे ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। रेक्स घूमते घूमते कुछ इवोस को देखता है जो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लोगों को मुसीबत में देखकर रेक्स तुरंत उनकी मदद के लिए आता है और उन इवो से फाइट करता है। दूसरी ओर प्रोविडेंस के एजेंट्स को उस जगह पे इवो हमले का सिग्नल मिलता है जहाँ रेक्स अभी है। रेक्स ने जिन लोगों को बचाया वो सब इंजीनियर्स थे। वो लोग पूछते हैं तुम नेनाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। रेक्स बोलता है मुझे लगा आप पहले मुझे थैंक्स बोलेंगे, पर हाँ। उनमें से जैकब नाम का एक इंजीनियर बोलता है रेक्स तुमने आज जो किया उसे पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका एक अहमियत है। तुम हमारे लिए एक चमत्कार हो। रेक्स पूछता है कौन सा काम। वो लोग उसे कहते हैं चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वो सब एक इनविजिबल बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं। रेक्स ये देखकर सरप्राइज हो जाता है पर वो भी उसके अंदर चला जाता है। प्रोविडेंस के एजेंट्स उस जगह पे पहुंच जाते हैं पर उन्हें वहाँ इवो या इवो सिग्नल कुछ भी नहीं मिलता है। रेक्स बोलता है ये तो चमत्कार है, एक छुपा हुआ गाँव और आप सब लोग यहाँ है। इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, प्रोविडेंस को भी नहीं। जैकब बोलता है प्रोविडेंस उनको तो हरगिज नहीं। इस जगह पे रेक्स एक टावर को देखता है। जैकब बोलता है वो टावर दुनिया बदल देगा रेक्स, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें भूख लगी है। ये सुनकर रेक्स के पेट से गुड़गुड़ साउंड आता है और वो स्माइल करता है। अब रेक्स जैकब के फैमिली के साथ मिलकर लंच खाता है और वो लंच उसे बहुत टेस्टी लगता है। तो वो पूछता है ये है क्या। जैकब का बेटा पूछता है तुम्हारी मम्मी ने कभी मीट लोफ और स्मैश पोटैटो नहीं बनाया है। रेक्स उदास होकर बोलता है मुझे नहीं पता और वो बोलता है मैं तो ये रोज खा सकता हूँ। वो बच्चा बोलता है ये हमारे घर में सिर्फ फ्राइडे को होता है। तो रेक्स कहता है वो तो इसका मतलब है कि अगले फ्राइडे तक मुझे यही रहना होगा। रेक्स मजे से पेट भर के खाता है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ प्रोविडेंस में बोबो को दिखाया जाता है। अचानक सिक्स उसके सामने आकर बोलते हैं तुम रेस की सच्चाई छुपाकर उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। बोबो बोलता है दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सिक्स बोलते हैं रेक्स हमसे नाराज है और वो जायज भी है और व्हाइट नाइट का उससे कोई लेना देना नहीं है और वो ज्यादा देर चुप नहीं बैठेंगे। बोबो बोलता है बहुत अच्छा, व्हाइट उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसे रेक्स की जरूरत है। सिक्स बोलते हैं पर तुम्हारी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर बोबो बोलता है ओके ओके मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होता है और रेक्स बोलता है ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने कहीं नहीं देखी, प्रोविडेंस में भी नहीं। जैकब बोलता है आर्किटेक्ट के दिमाग में बड़े आइडियाज है, वो तुमसे जरूर मिलना चाहेंगे रेक्स। रेक्स पूछता है तो आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। वो बताते हैं कि हम जैसे इंजीनियर्स के पास नेनाइट धमाके के बाद ज्यादा जरूरत नहीं थी, पर जब हम आर्किटेक्ट से मिले उन्होंने हमें फिर से काम करने का मौका दिया। और वो उस टावर को दिखाकर बोलता है आर्किटेक्ट ने नेनाइट से बात करने का एक जरिया ढूंढ लिया है। रेक्स बोलता है ये तो नामुमकिन है। वो पूछता है लेकिन इस तरह छुप कर क्यों, आपको नहीं लगता इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। जैकब बोलता है आर्किटेक्ट अपने काम के बड़े पक्के हैं, कहते ही जैसे ही बन जाएगा सबको पता चल जाएगा। उतने में एक इंजीनियर के काम में कुछ प्रॉब्लम आता है। रेक्स अपने नेनाइट पावर के मदद से उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। जैकब बोलता है इस काम के लिए हमें हफ्तों लग जाते, तुमने तो इसे मिनटों में कर लिया। तुम्हारा सच में जवाब नहीं रेक्स। तो वहाँ आर्किटेक्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर जैकब बोलता है मैं रेक्स को आपके बारे में ही बता रहा था आर्किटेक्ट। रेक्स हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आर्किटेक्ट उसके ऊपर ध्यान ना देकर बोलते हैं पावर लीकेज टीम का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, इस बार क्या वजह है देरी की, बताओगे। जैकब बोलता है अभी पता करता हूँ। आर्किटेक्ट के जाने के बाद रेक्स बोलता है वाओ एक और खड़ूस। जैकब बोलता है ऐसी बात नहीं है, वो अंदर से नरम दिल के है। अंदर आर्किटेक्ट किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो पूछता है ये मेहमान कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या इसे रफा दफा कर दे। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होती है जो कहती है उसकी शक्तियाँ हमारे सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और बहुत जल्द इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, इस रेक्स का भी। सिक्स हॉलिडे को कांटेक्ट करके कहते हैं अब मैं वही हूँ जहाँ उस बंदर ने कहा था। हॉलिडे पूछती है क्या रेक्स वहाँ है। सिक्स बोलते हैं शायद नहीं, पर उस बंदर को कहना इस बार उसकी खैर नहीं। यहाँ इस जगह पर रेक्स सबकी मदद कर रहा होता है
और वो जैकब को बताता है प्रोविडेंस में तो मुझे वो अपनापन मिला ही नहीं, पर यहाँ की तो बात ही कुछ अलग है। जैकब बोलता है मैं जानता हूँ बच्चे, आर्किटेक्ट की वजह से हम सब एक साथ हैं, एक परिवार है, इसलिए हम ये काम उनके एहसान चुकाने के लिए करते हैं। यहाँ प्रोविडेंस में सिक्स को बॉबो पूछता है तो कैसा रहा सफर। एक बात ध्यान से सुन लो सिक्स, मैं कभी भी अपने दोस्त को उतने में सिक्स उसे एक पिज्जा बॉक्स देते हैं और वो रेक्स का ठिकाना बताकर वहाँ से चला जाता है। व्हाइट पूछते हैं रेक्स ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो अपना काम भूल गया है। हॉलिडे और सिक्स उसे ढूंढने का कोशिश करते हैं। सिक्स उसे वापस लाने के लिए निकलते हैं। हॉलिडे बोलती है सिक्स अगर हम उसे जबरदस्ती लाएंगे तो वो फिर से भाग जाएगा, उसे खुद यहाँ आना चाहिए, वो भी अपने मर्जी से। और सिक्स चले जाते हैं। रेक्स यहाँ बहुत खुश है। यहाँ सब लोग आर्किटेक्ट को काम करते देख सरप्राइज हो जाते हैं। रेक्स पूछता है अब सब लोग इतने सरप्राइज क्यों हो। जैकब बताता है क्योंकि इतने सालों में उन्हें हम पहली बार काम करती हुई देख रहे हैं। रेक्स आर्किटेक्ट के पास आके उनसे बातचीत करने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे फिर से इग्नोर करता है। जैकब रेक्स की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन आर्किटेक्ट बोलता है अपने काम से काम रखो। रेक्स आर्किटेक्ट के बुरे बर्ताव के बारे में पूछता है तो जैकब बताता है कि आर्किटेक्ट के बिना हम कुछ नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जैकब के बार बार मना करने के बाद भी वो आर्किटेक्ट के हेडक्वार्टर में घुस जाता है। आर्किटेक्ट बोलता है रेक्स तुम्हारे यहाँ से लौट जाने में ही भलाई है। रेक्स कहाँ मानने वाला था। आर्किटेक्ट के साथ रेक्स फाइट करता है और उसे पता चलता है कि ये आर्किटेक्ट एक्चुअली एक मशीन है। रेक्स बोलता है कि तुम एक मशीन हो, तुम्हें पता भी है मैं मशीन्स का क्या हालत करता हूँ। फिर रेक्स उसे हराकर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जाता है। वो बताती है कि मेरा इंसानी नाम है जैक आरएस, तुम जिसे आर्किटेक्ट कहते हो वो मेरा ही हिस्सा है। नैनाइट्स तुच्छ प्राणी है, मैं इस दुनिया में सारे नैनाइट्स को नष्ट कर दूंगी उस मशीन से जिसे बनाने में तुमने हमारी मदद की है। रेक्स बोलता है इस दुनिया में हर चिप के अंदर नैनाइट्स है, वो सब खत्म हो जाएंगे। जैक आरएस बोलती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो जिंदा रहूंगी ना। रेक्स गुस्सा हो जाता है पर जैक आरएस रेक्स के नैनाइट्स को कंट्रोल करने लगती है। रेक्स बाहर आकर जैकब को सब बता देता है पर जैकब उसके ऊपर बिलीव नहीं करता है और रेक्स यहाँ आर्किटेक्ट को फिर से देखकर हैरान हो जाता है। रेक्स उन्हें अच्छे से समझाने का कोशिश करता है। जैकब बोलता है शायद रेक्स सही है, हमें पता ही नहीं कि हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। जैकब यहाँ रेक्स का साथ देता है। आर्किटेक्ट अपना असली चेहरा दिखाकर बोलता है फिक्र मत करो, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सारे इंजीनियर्स एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। इस टाइम हेडक्वार्टर से और तो आर्किटेक्ट बाहर आते हैं। रेक्स जैकब से कहता है अब तो आपको यकीन है ना। आर्किटेक्ट बोलता है एक दूसरे को अब अलविदा कह लीजिए। ये सुनकर जैकब आर्किटेक्ट के ऊपर गन से अटैक करता है। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट रोबोट्स के बीच में फाइट होता है। जैकब रेक्स से पूछता है क्या तुम उस कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो रेक्स। रेक्स बोलता है उसके करीब जाने से ही वो मेरे नैनाइट्स पे हावी हो सकता है। जैकब बोलता है पर मैं ये कर सकता हूँ। दोनों आगे बढ़ते हैं। यह रेक्स उस रोबोट के साथ फाइट करता है। दूसरी ओर सिक्स उस जगह पे पहुँच जाते हैं। डॉक्टर हॉलिडे बोलती है मैं इस जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही हूँ। सिक्स बोलती है पर मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। इंजीनियर्स उन रोबोट्स के साथ फाइट करके उन्हें हरा देते हैं, जिसकी वजह से वो इनविजिबल बैरियर ऑफ नहीं रहता है। सिक्स हॉलिडे को बताते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। जैकब सभी इंजीनियर्स को अनाउंस करके बताता है कि इसका प्राइमरी मॉड्यूल हमें ढूंढना होगा। वो सब ढूंढ के बता देते हैं। जैकब रेक्स को बोलता है उस टावर के ऊपर तुम्हें दिख जाएगा। रेक्स टावर के ऊपर जाता है तो वो कंप्यूटर फिर से उसके नैनाइट्स को कंट्रोल करने लगती है। रेक्स पूछता है तुम सबको मारना क्यों चाहती हो। वो बोलती है मुझे अकेला रहना है। रेक्स बोलता है अकेलापन तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा और वो उस टावर पे लगे मशीन को शट डाउन करके पूरी दुनिया को बचा लेता है। जैकब बोलता है अब हमें कोई खतरा नहीं है, एक बेहतर कल और खुशहाल जिंदगी के लिए हम काम जारी रखेंगे, तुम हमारी मदद कर सकती हो रेक्स। सिक्स वहाँ पहुंचकर हॉलिडे को बोलती है वो यहाँ नहीं है। ऐसा कहकर वो रेक्स की मदद करने लगते हैं। सिक्स बोलते हैं वो ने पिज्जा के लिए तुम्हारी पोल खोल दी। रेक्स बोलता है तो आप मुझे प्रोविडेंस ले जाने आए हैं। सिक्स बोलते हैं ये जगह भी बहुत अच्छी है। रेक्स बोलता है हाँ पर ये घर नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ पर मेरी कुछ शर्तें हैं। एक, मैं जब चाहूँ घर आऊँगा। सिक्स कहते हैं नहीं। 2, मैं अपने मिशंस खुद चुनूंगा। सिक्स फिर से कहते हैं नहीं। रेक्स बोलता है ठीक है, ये आखिर चीज तो आपको करनी ही होगी वरना मैं तो चला। मीट लूप और स्मैश पोटैटो, क्यों ये अच्छा है ना। बोब्बो गुस्से में बोलता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी खाने की कद्र की जाए। सिक्स पूछते हैं
क्या ये ड्रामा हर फ्राइडे होते रहेगा? और एपिसोड यही खत्म हो जाती है। एपिसोड तो बहुत मस्त था। रेक्स को आर्किटेक्ट की इस दुनिया में बहुत मजा आया। उसे खुशी तो मिली, मन में वो प्रोविडेंस को हेट भी करता था, लेकिन आखिर में वो प्रोविडेंस में जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो प्रोविडेंस उसका घर है और यहाँ सब उसकी फिक्र करते हैं। एपिसोड की एंड को देखकर लगता है कि रेक्स अब मीट लूप और स्मैश पोटैटो का दीवाना बन चुका है। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लेना।